हेलो बच्चों, मेरा नाम मानसी है और आज मैं आपको आपकी क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी हिंदी मल्हार के चैप्टर नंबर 5 को पढ़ाने जा रही हूं, जिसका नाम है कबीर के दोहे। अब कबीर दास जी, इनके बारे में तो इनका नाम तो आप सबने जरूर पढ़ा होगा या सुना होगा। इन्होंने अपने दोहे लिखे हैं बहुत ही आसान भाषा में, पर उनका मतलब उतना ही गहरा है कि जिंदगी में हम कैसे अच्छी आदतों को अपने अंदर रख सकते हैं और बुरी आदतों को अपने अंदर से बाहर निकाल कर फेंक सकते हैं। इनके दोहों को पढ़ना सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, इनको हमें अपनी जिंदगी में उतारना है, जिससे हम अच्छी आदतें सीख सकें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला दोहा है बच्चों, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ता हृदय गुरु आप। मतलब यहां पर इसका मतलब है साच बराबर, साच मतलब सच, सच के बराबर तप मतलब तपस्या, सच से बड़ी कोई तपस्या नहीं है। साच के बराबर, सच के बराबर अगर हम सच बोलते हैं तो उससे बड़ी कोई भी तपस्या नहीं है। झूठ बराबर पाप, और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। मतलब अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं, और अगर हम सच बोल रहे हैं तो हम तपस्या कर रहे होते हैं। जाके हृदय साच है, जो हृदय मतलब होता है मन, जिसके मन में, जिसके हृदय में सच होता है, ता हृदय गुरु आप, उसी के हृदय में गुरु आप होते हैं। जो बच्चा, जो भी मनुष्य सच बोलता है, मतलब वो एक तपस्या जैसा काम कर रहा है, और जो झूठ बोलता है उससे बड़ा कोई पाप नहीं कर रहा। तो ऐसा जिसके मन में, जिसके हृदय में सच होता है, उसी के हृदय में भगवान रहते हैं। इसका कितना गहरा मतलब है। आप सब बच्चे हो, झूठ सच यही आपका चलता रहता है, तो आगे से आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप सच बोल रहे हैं तो मतलब तपस्या कर रहे हैं, अगर आपने झूठ बोला तो मतलब समझ लीजिएगा आपने बहुत बड़ा पाप किया है। अगला देख लेते हैं दोहा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। मतलब कोई इंसान अगर बड़ा है, ऊंची पोस्ट पर है, बहुत सारा धन दौलत है उसके पास, बहुत सारा पैसा है, पर उसका जब तक कोई फायदा नहीं है, जैसे ये कह रहे हैं जैसे पेड़ खजूर, अब खजूर का पेड़ होता है, बहुत बड़ा होता है, उसमें अब क्या कहते हैं, पंथी को छाया नहीं, पंथी मतलब जो राहगीर होते हैं, राहगीर जो होते हैं, राह पर चलने वाले, उनको छाया ही नहीं दे रहा। बहुत राहगीर, यहाँ पेड़ बहुत ऊंचा है तो वो उनको छाया ही नहीं दे रहा है, और फल लागे अति दूर, और इस पर जो फल है वो भी अति दूर लग रहा है, मतलब बहुत दूर है, जो कि कोई ले ही नहीं पाएगा। तो ऐसे बड़े होने का कोई फायदा नहीं है जब तक हम किसी के काम नहीं आए। अगर किसी को हमारी जरूरत है, तो अगर हम उसकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा ऐसे बड़ा होने का कोई फायदा नहीं है। मतलब अगर आपको, आपके क्लासमेट आपसे कोई क्वेश्चन पूछने आपको आता है, तो आपको उसको बताना चाहिए। ऐसा नहीं मुझे आता है मैं इसको बता दूंगा तो इसको भी आ जाएगा, तो आपके ऐसे क्वेश्चन आने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप तो किसी के काम ही नहीं आ रहे। तो हमेशा ऐसे बड़ा बनना है, ऐसे ऐसे व्यक्ति बनना है कि अगर हम सक्षम हैं किसी काम को करने में तो हम उसको करें, अगर हम सक्षम हैं किसी की मदद करने में तो हम करें, सक्षम है तो ऐसे ऐसे बड़े होने का भी कोई फायदा नहीं है। जैसा कि पेड़ खजूर है, जो कि ना तो किसी को छाया देता है, और अगर उस पर फल लगता है तो वो भी बहुत दूर लगता है। अब अगला पढ़ते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारो गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद मतलब जो हमारे गुरु होते हैं, जो हमारे शिक्षक होते हैं, और गोविंद, गोविंद मतलब भगवान। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, जो हमारे गुरु हैं या जो हमारे शिक्षक हैं या भगवान, दोनों साथ में खड़े हैं। काके लागू पाए, पाए मतलब पैर, पैर में किसके लागू मतलब पहले नमस्ते नमस्कार या पैर किसके छू। बलिहारी गुरु आप में, फिर उनको समझ में आता है कि किसके छूने हैं,
गुरु के, गुरु जी ने ही तो हमें किससे मिलाया है, गोविंद से मिलाया है, भगवान से मिलाया है। अगर गुरु नहीं होते तो वो ज्ञान कैसे देते, जब तक उन्होंने ज्ञान, जब उन्होंने ज्ञान दिया तभी तो भगवान के पास तक पहुंचने का रास्ता मिला। तो गुरु जी ने ही, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, गुरु जी आपने ही तो हमें गोविंद मतलब भगवान के बारे में बताया है। तो यहाँ पर सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है हमारे गुरु को, हमारे शिक्षक को। आगे चलते हैं। अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति का मतलब बहुत ज्यादा, अति मतलब बहुत ज्यादा ना बोलने में भला होता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है बोलता ही रहता है बोलता ही रहता है, तो सब लोग उससे परेशान हो जाते हैं कि कितना बोलता है, कब जाएगा, ऐसे करके। और अति का भला ना चुप, चुप चुप मतलब चुप, जो इंसान बहुत ही चुप रहता है वो भी बहुत अच्छा नहीं होता। चुप रहता है, चुप बैठा है, किसी से कुछ बात ही नहीं कर रहा, बिल्कुल ही चुप बैठा है, तो उसको भी सब ऐसे सोचते हैं कि क्यों बैठा है चुप। अति का भला ना बरसना। अब ऐसे आप बोलोगे कि बोलने में भी दिक्कत है, चुप रहने में भी दिक्कत है, तो एक लिमिट में, हर चीज की एक सीमा होती है, एक लिमिट में बोला जाए तो वही सही होता है, ना तो चुप रहना सही होता, ना ज्यादा बोलना सही होता। जिस प्रकार से अति का भला ना बरसना, बरसना मतलब बारिश जो होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, अगर वो अति की हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो क्या होता है, बाढ़ आ जाती है और मतलब लोग परेशान हो जाते हैं। कंटिन्यूस बारिश होती रहती है तो लोग परेशान होते रहते हैं। और अति की भली ना धूप, और बहुत ही तेज धूप रहती है तो लोग गर्मी से ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो हर चीज एक लिमिट में अच्छी लगती है, बारिश हो तो वो लिमिट में हो तो अच्छी लगती है, धूप हो तो सही हो। जैसे सर्दी में धूप निकलती है, कब अच्छी लगती है, सर्दी में जब धूप निकलती है तो अच्छी लगती है, गर्मी में वही तेज धूप निकलती है तो चिलचिलाती हो, बुरी लगती है। तो हर चीज एक लिमिट में हो, एक सीमा में हो तो वही अच्छी लगती है, यहाँ पर ये बताया गया है। आगे देख लेते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। मतलब हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसे शब्द बोलने चाहिए, जब हम किसी से बात करते हैं तो हम ऐसा बोले कि मन का आपा खोए, मतलब अपने में ही वो आपा खो जाए, मतलब कि वो इतना मन मुग्ध हो जाए कि उसे हमारी बातें सुनना अच्छी लगे। औरन को शीतल करे, औरन मतलब सब औरों को भी शीतल करे, मतलब उनको बहुत अच्छा लगे सुनना। अगर कोई कोई ऐसा पर्सन होता है जिससे बात करना बहुत अच्छा लगता है, उसकी आवाज इतनी मीठी लगती है, उसका बोलना इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है उससे बात करते रहो। तो औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो, उसको खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। अगर हमें, जैसे हम है, अगर हम किसी से अच्छा बोलेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और दूसरे को तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। तो इसलिए हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो सबको अच्छी लगे। आगे चलते हैं। अगर हम किसी से गाली देके बुरी तरीके से बोलेंगे तो ना तो उसको अच्छा लगेगा, ना ही हमको अच्छा लगता। आगे देखते हैं। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। निंदक नियरे राखिए, निंदक मतलब होता है जो हमारी निंदा करते हैं, क्या, जो हमारे जो हमारी निंदा करते हैं, जो हमसे मतलब चिढ़ते हैं, ऐसे नियरे राखिए, नियरे मतलब पास, निंदक को हमेशा अपने पास रखिए। क्यों रखिए, आप सोचोगे ऐसे क्यों बोल रहे हैं ये कबीरदास जी की, जो निंदा कर रहा है, जो हमारे लिए बुरा बोल रहा है, उसको हम पास रखें। क्यों रखिए, आग, क्या कह रहे हैं, आंगन कुटी छवाए, उनकी तो अपनी आंगन में ही, आंगन के बीच में कुटिया बनाकर उनको वही रख लेना चाहिए। कुटी छवाए मतलब उनका घर, उनका कमरा एक अपने घर में ही दे देना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों होता है, जब कोई हमारी निंदा करता है तो हम और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, जो कमी हमारे अंदर होती है उसको भी दूर करते हैं और उससे अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है, बिन पानी साबुन बिना, ना तो पानी चाहिए ना साबुन चाहिए। ऐसे लोगों को, अगर ऐसे लोग हमारे पास रहेंगे तो ना पानी चाहिए साबुन, निर्मल करे सुभाए, फिर भी हमें निर्मल कर देते हैं। निर्मल मतलब अगर कोई निंदक हमारे पास है, अगर सब कोई अच्छा बोलने लगेंगे तो हमको लगेगा हम बहुत ही बढ़िया है, हम अब कुछ नहीं कर रहे, हम पढ़ने में भी बढ़िया हैं, हम तो सब काम में बढ़िया है, हम कुछ नहीं कर रहे। जब तक कोई हमारी निंदा नहीं करेगा, जब तक आपकी मम्मी या पापा आपको डांटेंगे नहीं, आपको नहीं पता चलेगा, मतलब ये तो मैं निंदक नहीं है वो हमारे, वो तो हमारे भले के लिए कहते हैं। पर जब तक कोई हमसे नहीं बोलता तो हमें लगता है कि हम तो सब सर्वगुण संपन्न है, हम तो सब आता है। जब हमसे कोई बोलेगा, हमारी निंदा करेगा,
तब हमें लगेगा कि हाँ ये कुछ बोल रहा है, हमें पढ़ लेना चाहिए, हमें कर लेना चाहिए, ऐसे करके तो वो हमें अपने आप से, कुछ लोगों को तो देख देख के हमें लगता है कि हमें इनको चिढ़ाने के लिए ही आगे बढ़ना है, ऐसे करके तो हम बिना पानी साबुन के मतलब खुद ही निर्मल होते रहते हैं, खुद ही आगे बढ़ते रहते हैं उनको देख देख कर। आगे चलते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रख रहे, थोता दे देई उड़ाए। साधु मतलब जो हमें सिखाता है, जो हमारे शिक्षक है, जो साधु है, वो ऐसा चाहिए हमें जैसा सूप सुभाए। सूप मतलब जो धान होती है उसको जो छानते हैं, फटकते हैं, फटकन तो वो क्या करती है, अच्छा अच्छा रख लेती है, और जो गंदा गंदा या थोता होता है या खोखला होता है उसको उड़ाकर क्या कर देती है, बाहर कर देती है। तो साधु ऐसा चाहिए जैसा कि सूप सुभाए, सूप की तरह सार सार को गही रखे, जो हमारी अच्छाइयां हैं उनको हमारे पास, हमारे अंदर ही रखे, थोता दे उड़ाए, जो हमारी कमियां हैं उनको सब बाहर निकाल दे। थोता मतलब जो थोते खोखले होते हैं उनको वो बाहर उड़ा देता है, और जो अच्छा अच्छा होता है उसको अपने पास, अपने अंदर रखता है। तो ऐसे ही साधु ऐसा चाहिए कि जो हमारे मन में अच्छाइयां हैं उनको अंदर ही रखे, और जो हमारे सारे बुरी चीज है, बुरी आदतें हैं उनको निकाल कर बाहर कर दे। आगे पढ़ते हैं। कबीरा मन पंछी भया, भावे तहवा जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। कबीरा मन पंछी भया, अब कबीरा मतलब अपना ही नाम से वो बोल रहे हैं कि अपने आप को, जैसे हम बात करते हैं कभी कभी कि अपने से, कबीरा मन पंछी भया, कि मन क्या है, पंछी जैसा है, मतलब पक्षी जैसा है, पक्षी जैसा है मन, पक्षी भया पक्षी के समान, भावे तहवा जाए, कहीं भी बहता जाता है, कहीं भी उड़ता जाता है, पक्षी है, इधर उड़ रहा है, मन कर रहा है उधर उड़ रहा है। ऐसे ही हमारा मन है कि जहां भी चाहे वो बहता चला जाता है, उड़ता चला जाता है। जो जैसी संगति करे, अब हम जिस संगति में रहेंगे, मन तो ऐसा है कि वो बहता जाएगा, अच्छा देखेंगे अच्छा में जाएगा, बुरा देखेंगे बुरा में जाएगा। अगर हमारा फ्रेंड सर्कल अच्छा होता है, पढ़ने वाला होता है तो हम पढ़ते हैं, और अगर हमारा फ्रेंड सर्कल ऐसा है कि नहीं पढ़ रहे, गेम खेल रहे हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो हमारा ऐसे में ही ध्यान जाएगा। तो जो जैसी संगति करे तो तैसा फल पाए, वो वैसा ही फल पाता है। अगर आपके दोस्त अच्छे हैं, पढ़ने वाले हैं, तो आप भी पढ़ने वाले बनोगे, आपको भी लगेगा मेरे दोस्त पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ूं, उनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं मेरे भी आए। कुछ नहीं आएगा पूछोगे, और अगर आपके दोस्त ही ऐसे हैं कि आप वो नहीं पढ़ रहे तो आप भी क्यों पढ़ोगे, आपको भी मन करेगा अरे ये तो नहीं पढ़ रहे तो खेल रहे हैं, मैं भी खेलूंगा। तो जो जैसी संगति में रहेगा वो वैसा ही आगे चल के बन जाएगा। तो ये सारे बच्चों कबीर दास जी के दोहे हैं, जिन्होंने कबीर, ये संदर्भ कबीर वचनावली, ये इसके संपादक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अब इनके बारे में पढ़ते हैं, कवि से परिचय कर लेते हैं कबीर दास जी से, इन्होंने क्या क्या लिखा है, कहाँ इनका मतलब कैसे प्रसिद्ध हुए, इस तरीके से इनका परिचय ले लेते हैं। एक ऐसे संत जो करघे पर कपड़ा और मन में कविता बुनते बुनते इतने प्रसिद्ध हो गए कि उनकी कविताएं आज भी लोग भजनों की तरह सुनते हैं। आपने सॉन्ग्स भी सुने होंगे, गाने सुने होंगे कि एक जुबिन नौटियाल का ही सॉन्ग है ये कबीर दास जी के दोहे को लेकर, तो उनके दोहे आज भी सब सॉन्ग्स में मतलब भजन की तरह सुनते हैं, ये आज भी कर रहे हैं। और वो इतने सिंपल थे कि जो अपने करघे पर कपड़ा रख के चलते थे और मन में कविता ही बनाते रहते थे, और पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाते हैं, मतलब उनको भजन की तरह भी गाते रहते हैं। और अब जैसे मैंने आपको पढ़ाया ऐसे ही हर क्लास में आपको ऐसे कुछ कविताएं वचने सुनने को मिलेंगे। माना जाता है कि कबीर का जन्म 14वीं शताब्दी में काशी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, काशी में, 14वीं शताब्दी में। उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, मुख्य थे जो ज्यादातर कहाँ, कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। कबीर ग्रंथावली के नाम से है पुस्तक, उसमें सारी ये इनकी कथाएं संग्रहित हैं। आज भी उनकी रचनाएं हमें जीवन की सच्चाई को समझने और अच्छा मनुष्य बनने के लिए प्रेरित करती हैं या प्रेरणा देती हैं। जो अपने आप अभी मैंने आपको दोहे पढ़ाए उनको सुनकर आपको भी लगा होगा कि हमें भी जीवन में अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो ऐसे ही जो इनके दोहे, जो इनकी कविता पढ़ते हैं, वो हमें क्या सिखाते हैं, जीवन की सच्चाई है ये। हमको सबको पता है कि क्या सही है, पर हम तब भी गलत राह पर जाते हैं। लेकिन इनकी कविता और इनकी रचनाएं हमें सिखाती है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और हमें किस तरफ जाना चाहिए। तो हमें ये बहुत ही प्रेरणा देती है अच्छा इंसान बनने का। ऐसे ही आपको भी, हमको भी, सबको एक अच्छा इंसान बनना है, इंसानियत दिखानी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।